नमस्कार मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र बालको थाना क्षेत्र अंतर्गत यह सेक्टर 3 में मदर्स केयर एवं मिनी माता स्कूल संचालित होता है। और यहाँ पर जो है शाला के आपसी खेल कूद का जो एक परिसर होता है, वहाँ पे जो है इस तरह से जो है यह शाला संचालित की जा रही है, जहाँ पर मालूम होता है मवेशी जंगलों में विचरण कर रहे हैं और इन्हें किसी प्रकार के शिक्षकों के अभाव में यहाँ पर जो है किस तरह से बच्चे जो है शिक्षकों के बिना देख रेख में यहाँ बच्चे अपना खेल कूद पीरियड अटेंड कर रहे हैं। यह स्कूल मिनी माता स्कूल के बच्चे हैं और यहाँ पर किस तरह से बच्चे जो है खेल कूद कर रहे हैं। यहाँ पर ना मट्टी छिड़काव किया गया, मट्टी में ना पानी का छिड़काव है और ना ही किसी प्रकार के सक्षम शिक्षक यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं जो कि कैसे खेल कूद की जाती है ये बताई जाए। लेकिन यहाँ पर शिक्षक नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखें किस तरह से बच्चे जो है शिक्षकों के कुशल मार्गदर्शन के अभाव में यहाँ पर उद्दंडता करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर शिक्षकों को भी चाहिए कि बेहतर शिक्षक को यहाँ पर रखें, उन्हें खेल कूद कराएं और उन्हें सुरक्षा मुहैया करा सकें। किंतु इस शोरगुल और इस धूल दस्ट के वातावरण में बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, जो कि बेहद ही शर्मनाक है। यहाँ पर शिक्षकों को रहने की आवश्यकता है। देखिए किस तरह से यहाँ पर उद्दंड तय के बच्चे, यहाँ पर एक भी शिक्षक यहाँ पर नहीं है। शिक्षकों को चाहिए कि यहाँ इन बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, साथ ही उन्हें किस तरह से खेल कूद किया जाता है, किस तरह से व्यवहार किया जाता है, किस तरह से शिष्टाचार अपनाई जाती है, इस तरह से शिक्षकों को भी चाहिए कि वहाँ पर उपस्थित होने की आवश्यकता है। यहाँ पर शिक्षक नहीं, यहाँ पर बच्चे ही जो है छात्र ही एक दूसरे को संभाल रहे हैं। और देखिए किस तरह से यहाँ पर, आइए हम इसी प्रांगण में मौजूद एक मदर्स केयर नर्सरी स्कूल भी संचालित होता है, उनका भी रुझान जानते हैं कि यह मिनी माता स्कूल के बच्चे हैं यदि, तो किस तरह से जो है इनके शिक्षक यहाँ पर जो है बच्चों को देख रेख करते हैं और भी लोगों को किस तरह से परेशानियों का सामना करना यदि पड़ता है, यह भी पूछ लेते हैं। ये हमारे प्राचार्य महोदय हैं, आदरणीय सर। तो यह थे हमारे प्राचार्य महोदय, मिनी माता के प्राचार्य हैं, मिनी माता स्कूल के प्राचार्य हैं। और यह प्रांगण मदर्स केयर स्कूल का है, मदर्स केयर स्कूल परिसर का है। और यहाँ पर मदर्स केयर स्कूल बीनानुमति के मुकेश भारती हमारे विद्यालय में सर, ये मदर्स केयर परिसर है, बीनानुमति के मदर्स केयर का बीनानुमति के विद्यालय में बलात् घुस करके छोटी बालिकाओं का फुटेज बनाता है। मदर्स केयर, यह मदर्स केयर का परिसर है। नहीं, परिसर और मैं पालक हूँ। फोटो तो इनका ले रहे हो सर, फोटो तो इनका ले रहे हो, फोटो तो इनका ले रहे हो। नहीं, मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ। इनका ले रहे हो ना। हाँ, मेरे को इनसे बात ही नहीं हो रही है, मैं अपने कैमरे के सामने हूँ। आप बिना अनुमति के, हाँ, मैं किसी के अनुमति, मैं एक पालक हूँ, मैं ऑलरेडी यहाँ का पालक हूँ, इनका नहीं हूँ, इस प्रांगण का पालक हूँ, इस प्रांगण का पालक हूँ। पूछ रहे हो, इनका क्यों पूछ रहे हो? आप बदतमीजी से बात कर रहे हैं। मेरा हाथ कैसे छुए? आपका बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। नहीं, इनका मैं आप बाइट इनका कैसे ले रहे हो? मैं इनसे बाइट ही नहीं ले रहा हूँ। आपको अनभिज्ञता है। मैं आप उंगली दिखा रहे हैं। नहीं, मैं इनकी बाइट नहीं ले रहा हूँ। मैं इस स्कूल का प्राचार्य नहीं हूँ, नहीं है, पालक हूँ। इनको इशारा क्यों कर रहे हो? मदर्स केयर का पालक हूँ। ये हमारे ये प्रिंसिपल है, ठीक है। ये स्कूल परिसर है, मदर्स केयर का है। तो आप मदर्स केयर नहीं, मिनी माता स्कूल का। ये मदर्स केयर में हूँ मैं। माता स्कूल, यहाँ मेरे बच्चे पढ़ते हैं। देखिए ये बच्चे को दिखाइए बच्चों को, ये मदर्स केयर के बच्चों को दिखाइए। देखिए ये मदर्स केयर के बच्चे हैं। आप किस स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं सर? इसी में है मदर्स केयर। क्या स्कूल का नाम है? मदर्स केयर। तो सर आप उसके पालक हैं जी। ये जो परिसर है, यह मदर्स केयर का परिसर है कि मिनी माता का? अब हम जब से आए हैं सर इन्हीं का है मदर्स केयर, है ना। तो ये मदर्स केयर का परिसर है और यहाँ पे इस सीढ़ी पर हम मौजूद हैं, इस वक्त यहाँ पे हम मौजूद हैं। और प्राचार्य महोदय भोजेन सिंह जी का कहना है कि हम मिनी माता परिसर में मौजूद हैं, इनकी परमिशन की आवश्यकता है। तो क्या पालक आएगा तो इनकी परमिशन लेगा?
पालक इनकी परमिशन लेगा, आपकी आपने परमिशन कैसे लेगा? साबित कर दिया ये मदर्स केयर का परिसर है? साबित नहीं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे। ये बच्चे भी पढ़ते आपका हैं। परमिशन की जरूरत पड़ता है क्या इनको? नहीं, आ- तो आप इनको इशारा नहीं, कीजिए। आप इनको परमिशन देंगे क्या? आप इनको इशारा क्या कर आप रहे कौन होते हैं इनको परमिशन देने वाले? क्यों कर रहे हो? आप कौन होते हैं? नहीं, आप इनको इशारा नहीं, क्यों कर रहे आप हो? कौन है? मदर्स केयर के नहीं, मैं तो पालकों को, तो पालकों को नहीं रोक सकते नहीं, आपको? उनको मैं नहीं रोक रहा हूँ। तो फिर मैं एक पालक मेरे हूँ, बच्चे को इशारा कर मैं रहे एक हो। पालक हूँ, मेरे बच्चे को आप रोक मदर्स रहे केयर हो। का पालक हूँ, नहीं है। ठीक है? मेरे तो बच्चे को- आपको ये जान लेना चाहिए कि ये मदर्स केयर परिसर है, हाँ, ठीक नहीं, है? ये मेरे और बच्चे को- इस तरह से यहाँ पर बच्चों को देखिए किस तरह से गुमराह किया जा रहा है। एक प्रिंसिपल के वजह से यहाँ पर प्रिंसिपल यहाँ पर खड़े हैं और इस तरह से बच्चों को किस तरह से जो है यहाँ पर गलत दिशा की ओर मोड़ने का कार्य किया जा रहा है। बताइए, क्या एक बच्चे प्राचार्य के सामने रहकर भी इस तरह से जो है किसी तरह से का बिहेव कर सकते हैं? हमारे बच्चों को करने की आवश्यकता है, आप अज्ञात करने की रूप से आवश्यकता है। हमारे बच्चों का वीडियो तो बना रहे हैं। इसकी ये पता- यह जो है नियमित रूप इस से पे मामले को संज्ञान में लेकर शिक्षा विभाग को भी उचित कार्रवाई करने की जरूरत है। संबंधित प्राचार्य के विरुद्ध भी यदि वह मदर्स केयर परिसर में है नन्हे मुन्ने बच्चों को ले आने के लिए, तो ये अपने परमिशन की मांग करते हैं कि हमसे परमिशन लें। नहीं, नहीं, और हमारे आप विद्यालय में घुस करके वीडियो बनाते हो आप इस स्कूल के प्राचार्य हैं सर? बच्चियों का- आप स्कूल के हमारी प्राचार्य बच्चियों हैं? का वीडियो। किस स्कूल के प्राचार्य हैं आपको? मैं मिनी माता स्कूल का। क्या नाम है सर आपका? आपका नाम पहले बताइए ना। मेरा आप कौन? मुकेश Who is? भारती। मैं नहीं मेरा- जानता। हैं? मेरी बच्चियों का आप वीडियो बना रहे हैं। आप नहीं जान आप रहे हैं सर वीडियो बना मुझे? रहे हो। आप मुझे नहीं जान रहे हैं सर? हाँ, नहीं आप जान रहे वीडियो हैं बना आप रहे हैं। नहीं, अभी परसों ही आपने जब नहीं, नहीं, नहीं। मुलाकात हुई तो आपने बोला मुकेश इसकी वीडियो बनाइए, नहीं, लोग नहीं। काबिज कर रहे हैं। आप मेरे इसको विद्यालय का फुटेज मत लीजिए ना। सर ये आपका स्कूल परिसर है? नहीं, आइए मैं दिखाता हूँ कि कौन सा स्कूल का परिसर है। देखिए यह मदर्स केयर परिसर का यहाँ पर बोर्ड दिखाते हैं हम। आइए इनको ये देखिए, ये आप प्रूफ नहीं कर सकते। ये मदर्स केयर का बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ मदर्स केयर के बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो क्या मदर्स केयर के बच्चों को इनकी परमिशन लेने की आवश्यकता है? क्या पालक को आने की जरूरत, इनकी जरूरत है? मेरे बच्चों का फुटेज नहीं लेंगे यह आप। परिसर यदि मेरे बच्चों का फुटेज आप नहीं लेंगे। यहाँ पर देखिए हम ये भी 11वीं दिखाते 12वीं के हैं, लड़कियों का वहाँ फोटो पर ले रहे हो आप। एलओसी बनाई हुई है, 11वीं एक 12वीं के वेरिकेशन है, एक वेरिकेशन है जहाँ पर इस वेरिकेशन के आधार पर मदर्स केयर के बच्चे पढ़ाई करते हैं। और ठीक उसके प्रकार देखिए वहाँ पर मिनी माता लिखा हुआ है, उस बोर्ड को आप दिखाइए, दिखाइए उस बोर्ड को, वहाँ पर मिनी माता लिखा हुआ है। देखिए तो मिनी माता कितना दूर है वहाँ देखिए आप, नहीं है, ये 3 देखिए। रूम है। इस फुटेज को भी दिखाइए। देखिए। ये केमिस्ट्री लैब है। और यह है मदर्स केयर स्कूल जिस परिसर पर हम खड़े हैं। ठीक यहाँ पर प्राचार्य का कक्ष है, यह देखिए ये प्राचार्य का कक्ष है, यह मदर्स केयर प्राचार्य कक्ष है। आइए हम उनसे भी बात करते हैं किस तरह समस्याएं झेलते हैं। ये प्राचार्य महोदय बैठी हुई हैं मदर्स केयर की, आइए हम उनसे भी जान लेते हैं। मैम नमस्ते। अपना परिचय देते हुए यह परिसर जहाँ पर हम अभी खड़े थे इसके विषय में बताएंगे। मेरा नाम विजय लक्ष्मी शर्मा है। मैं मदर्स केयर नर्सरी स्कूल की प्राचार्य हूँ। 2010 अप्रैल में हमने मिनी माता स्कूल से ये पोर्शन जो है रेंट पे लिया था। वैसे यह प्रॉपर्टी जो है बालकों की है। बालकों ने मिनी माता स्कूल को स्कूल चलाने के लिए दिया था। इनके बच्चे जब कम हो गए तो इनके तत्कालीन सचिव महोदय के द्वारा हमारे सामने यह प्रस्ताव रखा गया कि हमारी बिल्डिंग ख़राब हो रही है, आप अपना स्कूल यहाँ शिफ्ट कर लीजिए। आप जो रेंट देंगे उससे मेरे 2 शिक्षकों की सैलरी निकल जाएगी और हमारा बिल्डिंग भी सुरक्षित रहेगा। तब उस समय शायद बालकों इनके ऊपर इसे खाली करके देने का दबाव बना रहा था। हमने भी यह सोचा कि हमारे बच्चों को एक सेफ़ कैंपस मिल जाएगा, इसलिए उनके उस प्रस्ताव को हमने स्वीकार किया और अप्रैल 2010 में एग्रीमेंट करते हुए हमने अपना स्कूल का संचालन इस भवन में करना शुरू किया। 2015 जनवरी तक सब शांतिपूर्वक चलता रहा। ये जो रेलिंग लगी है इसके इस तरफ का हिस्सा हमारे पास आया और उस तरफ जो है वो अपनी क्लासेस लगाते थे और उनके बच्चे प्रार्थना वगैरह भी रेलिंग के उस तरफ ही करते थे। यानी जो ये जो रेलिंग लगी हुई है, रेलिंग के इस तरफ मदर्स केयर निर्धारित कर दिया गया और रेलिंग के उस तरफ मिनी माता, जहाँ पे अभी हम खड़े थे वह रेलिंग और आपके सीसीटीवी कैमरे तमाम उपलब्ध हैं। यह मदर्स केयर के लिए यहाँ पर जो है वह मान्य कर दिया गया कि इधर आप संचालित करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर जो है अभी इस वक्त हम खड़े थे, वहाँ के प्राचार्य भोजन सिंह जी हमसे भी उलझ पड़े। उनका कहना था कि हम उनके परिसर में प्रवेश करके बिना अनुमति के मैम आए हैं। इस वक्त हमने आपसे अनुमति ली और आपने मुझे बुलाया कि इस तरह से हम परेशानियों को जो है फेस कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में बताइए मैम कि क्या ये परिसर किसके लिए हम सुरक्षित समझते हैं? जी, ये परिसर फ़िलहाल हमारे कब्जे में है। केवल इनके 3 लैब
फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लैब्स हैं यहाँ पर, जो बड़े बच्चों के हैं। बड़े बच्चों के लिए है, जिसमें केवल प्रयोग के लिए ही उसे यूज़ किया जाना चाहिए, प्रैक्टिकल के लिए। किंतु षड्यंत्र के तहत ये लोग अपने बड़े बच्चों को आजकल यहीं बिठा रहे हैं ताकि हमें परेशान किया जा सके। मैम, किस तरह की परेशानियां आप जूझ रहे हैं? बीच में हमने देखा बैसाखी का भी सहारा लेकर जो है चल रहे थे। अभी कैसा महसूस कर रहे हो और क्या हुआ था आपके साथ? ये विगत 18 जनवरी 2023 से अचानक एक दिन ये इन्होंने अपने सारे बच्चों को हमारे कैंपस में यहाँ इकट्ठा कर दिया, इस ग्राउंड पर जहाँ थोड़ी देर पहले आप खड़े थे। इसके पहले ये बच्चे कभी इधर नहीं आते थे, उनकी प्रार्थना भी रेलिंग के उस तरफ होती थी, बच्चे भी उसी तरफ खेलते थे। लेकिन हमारे और इनके बीच में भवन का विवाद चल रहा है। 2015 में इन्होंने हमारे अगेंस्ट इस भवन को खाली कराने का कोर्ट में केस डाला था, लोअर कोर्ट में, कोरबा कोर्ट में, जिसका फैसला हमारे पक्ष में आया। उस फैसले के अगेंस्ट ये लोग हाई कोर्ट गए हैं, जहां ये मामला लंबित है और उनको शायद ऐसा लग रहा है कि वहाँ से भी इनके पक्ष में कुछ बात नहीं आ पाएगी, इसीलिए हमें प्रताड़ित करने के लिए डरा धमका कर यह भवन खाली करवाने के मकसद से ये अपने स्टूडेंट्स को यूज़ कर रहे हैं। 18 जनवरी 2023 से उनके बच्चे अचानक घुस आए, हमारे क्लासरूम्स में घुसे, तोड़ फोड़ की, गमले तोड़ दिए, स्टेज तोड़ दिया और इतना हुड़दंग मचाया कि एक स्टूडेंट से इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। आपको ऐसा दृश्य किसी स्कूल में देखने नहीं मिलेगा। इस चीज़ को हम पिछले 1 साल से झेल रहे हैं। हमने सभी सक्षम अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी, रिक्वेस्ट किया कि हमें इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाया जाए, लेकिन किसी अज्ञात कारणों की वजह से आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि 20 तारीख को इन्होंने दोबारा बहुत रोज़ ही करते हैं, पर 20 तारीख को और ज़्यादा किया। इनके कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत ज़ोर ज़ोर से बॉल मारकर मेरे ऑफिस की खिड़की दरवाजे पे मारे, हमारा CCTV कैमरा जो है वो डैमेज कर दिया, फुटबॉल मार के। मेरे स्कूल के ऑफिस के सामने में सब बच्चे इकट्ठे हो गए, बहुत नारेबाजी की, हूटिंग की, पत्थर फेंका मेरे ऑफिस के अंदर। आज भी कुछ विद्यार्थियों ने पत्थर फेंका है और आज भी वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारा CCTV कैमरा फिर से डैमेज कर दें। इनके छात्र खुले आम हमको धमकी दे रहे हैं कि 2 दिन रुक जाइए, हम आपके सारे CCTV कैमरा तोड़ देंगे। और इसमें सबसे बड़ा हाथ इनके प्राचार्य जी का है, जो अपने क्या बच्चों, नाम है मैम इनके प्राचार्य? उनके प्राचार्य का नाम भोजेंद्र सिंह है, जो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। इसीलिए वो रोज अपने बच्चों को उकसाते हैं इस तरह की गुंडागर्दी करने के लिए, अपने स्टाफ को उकसाते हैं कि वे चुपचाप खड़े होकर हंसकर तमाशा देखते रहें। ये इस स्कूल में न कोई डिसिप्लिन है और बच्चों का भविष्य के साथ इनके प्रिंसिपल महोदय खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चों में गलत संस्कार डाल रहे हैं। आज ये हमारे साथ कर रहे हैं, ये कल बाहर जाके यही दूसरों के साथ करेंगे। धन्यवाद मैम। तो यह थी मदर्स केयर स्कूल की प्राचार्य श्रीमती विजयलक्ष्मी शर्मा जी, और इन्होंने जो वक्तव्य कहे, कुछ समय पूर्व हमने भी जब एक वीडियो छोटी सी बनाई थी, और वीडियो एक्चुअली में हम अपना PTC दे रहे थे, हम खबर के दौरान थे। इस दौरान वहाँ पर हमसे भी प्राचार्य जिस शैली में बात कर रहे थे, भोजेंद्र सिंह जी जो मिनी माता के प्राचार्य हैं, वह भी शोभनीय नहीं है। साथ ही जिस तरह से बच्चे जो हम बता रहे थे कि किस तरह से बच्चे जो है बिना शिक्षकों की देख रेख में खेल कूद कर रहे थे, वे असुरक्षित हैं। तो पालकों से भी हम निवेदन करेंगे कि इस तरह से असुरक्षित तौर पर इस स्कूल में यदि आप अपने बच्चों को भेजते हैं तो उनकी बेहतर शिक्षा हेतु भेजते हैं। यदि इस तरह के ही शिक्षक, जहाँ पर उन्हें कहना चाहिए कि शिष्टाचार न सिखाते हुए वरन यूँ उलझने, और आदरणीय श्रीमती विजयलक्ष्मी शर्मा मैम से भी बच्चे यदि उलझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव हो रहा है। यहाँ पर यह नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाया जा रहा है।
हम पालकों से भी निवेदन करेंगे कि यदि इस तरह का माहौल वे उनके स्कूल में, मिनी माता स्कूल में किया जा रहा है, तो वे अपने बच्चों के साथ पहुँचें और प्राचार्य से भी बात करें कि हम शिक्षा हेतु अगर यदि अपने बच्चों को भेजते हैं, बेहतर शिष्टाचार सिखाने के लिए, मार्गदर्शन के लिए भेजते हैं, तो क्या इस तरह का मार्गदर्शन उचित है उनके बच्चों के लिए? यह भी एक सवाल खड़े करता है। और पालकों को चाहिए कि संबंधित प्राचार्य से आके वे भेंट करें और उन्हें निवेदन करें कि इस तरह की गतिविधियां बच्चों में उत्पन्न न होने दें, उन्हें बेहतर शिक्षा दें और साथ ही उन्हें शिष्टाचार भी सिखाएं। जब हम खबर के माध्यम से खबर बनाने का कार्य कर रहे थे, उस दौरान आप सबों ने देखा कि किस तरह से जो है प्राचार्य भोजन सिंह हमसे उलझ पड़े और वे हमें ही बोलने लगे कि आप हमारे वीडियो बना रहे हैं और न जाने क्या किया, हम ही पर जो है आरोप प्रत्यारोप जड़ने लगे। और इससे पूर्व भी उनके द्वारा कई प्रकार की इस तरह से जो है कृत्य किए गए हैं जो अशोभनीय रहे हैं। तो जी मैम, आप कुछ कहना? ये बच्चे यहाँ इतना ज़्यादा धूल उड़ाते हैं, मेरा स्टाफ पानी डालता है तो पानी भी नहीं डालने देते हैं। इतना धूल जो है रोज इनके बच्चों के लंग्स में जा रहा है, कल को इनको लंग्स की बीमारी होना तय है। तो देखा आपने, सुना आपने कि एक प्राचार्य जो अपनी जिम्मेदारी दिखाते हुए, जब हमने आपके धूल के गुबार आपको दिखाए खेल के समय में कि बच्चे जो है धूल के गुबार में खेल रहे हैं, वह सुरक्षित नहीं है। प्राचार्य मैडम का भी यही कहना है कि वाकई में उनकी सेहत से खिलवाड़ है। उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए यह पानी का भी छिड़काव करती हैं, ये कम से कम इस परिसर में, तो भी उन्हें पानी का छिड़काव करने से रोक दिया जाता है। कहीं न कहीं यह अनिकता की घोर प्रकाष्ठा है। इस तरह से यदि एक शिक्षक ही करता है तो यह निंदनीय है। और मैं संबंधित विभाग से भी निवेदन करूंगा कि यदि इस तरह के कृत्य लगातार किए जा रहे हैं तो मामले को संज्ञान में लेकर जो है जांच की जाए और दोषियों पर उचित कार्रवाई भी की जाए। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ में प्रधान संपादक मुकेश भारती।